अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बैंक किसे कहते हैं और बैंकों की एग्ज़ाम। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि तिजारती बैंक किसे कहते हैं और तिजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या होते हैं। तिजारती बैंक मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि तिजारती बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों की इमानतों को जमा करते हैं और वो अगर कर्ज़ादारों को कर्ज़ा मुहैया करते हैं, मतलब जो वो लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं जिनको कर्ज़ा चाहिए होता है उनको कर्ज़ा मुहैया करते हैं। इसके अलावा ज़र की तख्लीक करते हैं। ये सारे काम जो है वो तिजारती बैंक कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तिजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले तिजारती बैंकों के फ़राइज़ में हम आ जाएँ तो तिजारती बैंकों के फ़राइज़ में सबसे पहला जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इमानतें जमा करना। कि तिजारती बैंकों का जो सबसे अहम काम होता है वो लोगों की इमानतें जमा करना होता है कि लोग अपनी डेली की ज़रूरियात ज़िंदगी पर जो खर्च करने के बाद उनके पास बकाया रकम होती है वो क्या कर देते हैं, बैंकों में सेव करवा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन बैंकों से निकलवा सकते हैं। इससे ये होता है कि लोगों को पैसा गुम होने का या चोरी होने का डर नहीं होता। तो इमानतें जो होती हैं उनकी कई किस्म होती हैं। सबसे पहली किस्म की इमानतें जो होती हैं उनको मियादी इमानतें कहते हैं। अच्छा, ये ना आप बस शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तिजारती बैंक क्या किसे कहते हैं या तिजारती बैंक के उनको फ़राइज़ बयान करें या मियादी इमानतें क्या होती हैं, तलबी इमानतें क्या होती हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि मियादी इमानतें ऐसी इमानतें होती हैं जो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। मतलब उससे पहले हम अगर बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो उस टाइम पीरियड से पहले जो है वो बैंक के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम वो पैसे नहीं निकलवा सकते। मतलब आप देखें ना, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, तो इनके लिए ख़ास अरसा जो होता है वो मुकर्रर होता है। उससे पहले हम जो है वो बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते। और ऐसी इमानतों पर जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है या हमें जो मुनाफा मिलता है या शरह सूद मिलती है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हमने ऐसी इमानतें बैंक से निकलवानी है तो उससे पहले बैंक को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। तो वो बैंक जो है वो अपने एक मतलब जो भी उनकी मखसूस शरह होगी वो रखने के बाद, कटौती करने के बाद आपके इमानतें जो हैं वो आपको रिटर्न कर देंगे। दूसरा है आपके पास तलबी इमानतें या चलनत हिसाब। करंट अकाउंट क्या होते हैं, मतलब इस किस्म के जो होते हैं ये डेली बेसिस पे होते हैं कि आप लोग अपने डेली बेसिस पे अपने पैसे निकलवा रहे हैं, रखवा रहे हैं। तो इस किस्म के जो होते हैं अकाउंट्स होते हैं इन पर ये नहीं, कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, कोई हद मुकर्रर नहीं होती कि आप इस टाइम पे निकलवाएं या इस टाइम पे नहीं निकलवाएं, बल्कि आप जब चाहें अपने पैसे जो हैं वो निकलवा भी सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और ऐसे अकाउंट्स जो होते हैं, तलबी इमानतें जो होती हैं, इन पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो एज़ कम्पेयर टू मियादी इमानतें जो होता है वो कम होता है। फिर इसके अलावा थर्ड है इसकी बचत इमानतें। इस किस्म की इमानतें जो होती हैं वो आमतौर पर बचत करने वाले लोग जो होते हैं वो बैंकों के पास जमा करवाते हैं। मतलब ये अकाउंट जो है वो बताया जा रहा है कि 5 रुपये के अकाउंट से भी खोले, 5 रुपये से भी खोले जा सकते हैं, 2 रुपये के अकाउंट से भी खोले जा सकते हैं। इस तरह के अकाउंट्स में जो है लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो रखवा सकते हैं। और उसके अलावा ये रकम जो है 3 बार निकलवाई जा सकती है, ठीक है। और अगर इससे पहले मतलब जो टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ पे आप देखें इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रकम निकलवाने की मुकर्रर होती है। अगर इस किस्म के खातों से रकम निकलवानी मकसूद हो तो बैंक को पहले नोटिस देना पड़ता है कि हमने अपनी बचतों के अकाउंट जो है उससे सेविंग डिपॉजिट जो है उससे हमने अपनी अकाउंट रकम जो है वो वापस लेनी। क्योंकि पता है क्या, सेविंग अकाउंट्स में जब आप रकम रखवा रहे होते हैं ना तो बैंक उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद बाकी पैसा जो होता है ना वो आगे मतलब लोगों को ज़रूरत, कर्जादार जो होते हैं उनको दे देता है। इस तरीके से बैंक जो है वो ज़र तख्लीक कर रहा होता है। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद है नफ़ा और नुकसान शराकती खाते। मतलब ज़ियाल हुकूमत के दौर में बैंकों के सूद के अनासर को ख़त्म करने के लिए, अच्छा ये जो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना जिसमें सूद को हम लोग कह रहे हैं जी पैसा जो है सूद पे दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये नहीं है। क्योंकि इस्लाम में सूद जो है वो हराम करार दिया गया है। कुरान पाक में भी कहा गया है सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जो हैं वो जहन्नमी है। अब क्या है कि ज़ियाउल हक की हुकूमत में सूद के अनासर को ख़त्म करने के लिए जो है नफ़ा नुकसान के शराकती खाते खोले गए थे। अब नफ़ा नुकसान के शराकती खाते सिर्फ सूद को ख़त्म करने के लिए, कि सूद की जगह पर उन्होंने किस चीज़ को लिया है, नफ़ा या नुकसान को, ठीक है। होता इसमें भी यही है कि लोग अपने पैसे जो हैं वो बैंकों में जमा करवाते हैं। बैंक जो होता है वो उन पैसों से आगे कारोबार करता है। फिर उस कारोबार से जो मुनाफा या नुकसान होता है वो जो भी आपका एग्रीमेंट बैंक से हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो जितने भी पार्टनर होते हैं उनमें आपस में क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, या जिस बंदे का पैसा है उसके साथ शेयर कर लेते हैं। क्लियर हो गई। लेकिन है वही सिस्टम, ये सूद वाला ही है, लेकिन उसको हमने नफ़ा नुकसान के शराकती खाते जो हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं।
अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा जो फ़राइज़ में से है, तिजारती बैंकों का दूसरा फ़र्ज़ जो है वो कर्ज़े देना होता है कि लोग अपनी इमानतें जब इनके पास जमा करवाते हैं तो जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि एक किसान है, उसको जो है अपनी फसलों को खाद देने के लिए या बीज देने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो बैंक से आके क्या करता है, अपील करता है और वहाँ से कर्ज़ा निकलवा लेता है। तो वो वही कर्ज़ा होता है जो लोगों ने अपनी इमानतें जमा करवाई होती हैं, उसमें से बैंक एक ख़ास शरह से अपने पास पैसे रख लेता है और बाकी जो पैसा होता है वो कर्ज़दारों को सूद पर दे देता है। और वो सूद की एक हद मुकर्रर होती है कि आप 10%, 20%, ये मतलब मरकज़ी बैंक जो है वो आपकी ये रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मुकर्रर करता है कि आपने कर्ज़दारों से किस रेट पर कर्ज़ा उनको देना है और किस रेट पे जो है वो आप प्रॉफिट देंगे और किस रेट पे आप उनको शरह सूद पे आप उनको कर्ज़ा देंगे। फिर हो गया हुंडियों को बट्टा लगाना। तिजारती बैंक लोगों को बराह रास्त कर्जा देने के अलावा इनकी हुंडियों को बट्टा लगाता है। हुंडी आपको पीछे भी बताया गया था कि एक किस्म की हैंड रिटन दस्तावेज़ात होती हैं जिनके ऊपर लिख दिया जाता है कि जिसकी आप यहाँ से अगर इसको पढ़ें कि ताजिर हजरात एक दूसरे से लेन देन के वक्त नकद अदायगी नहीं करते बल्कि अदायगी के लिए हुंडी लिख देते हैं जिसकी मुद्दत अमूमन 3 से 9 माह तक होती है। अच्छा, अगर ये हुंडी आपको टाइम से पहले इस्तेमाल करनी हो तो आप इससे क्या करते हो, बैंक ले जाते हो और बैंक के पास जाके इस हुंडी का बट्टा लगवा लेते हो। बट्टा लगवाने का मतलब ये होता है कि वो आपकी जो रिटर्न फॉर्म है आप बैंक को देके वहाँ से पैसे ले लेते हो। तो ये काम भी कौन कर रहा होता है, तिजारती बैंक कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे है आसान आला मुबादला। इसका मतलब ये है कि मरकज़ी बैंक जो भी ज़र जारी करता है आपके मुल्कों में, तो मरकज़ी बैंक के जो जारी करदा नोट होते हैं वो आला मुबादला के तौर पर गर्दिश कर रहे होते हैं। मतलब लोग इसको आसानी से लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर एक शख्स के पास 1 लाख रुपए की अदायगी करनी हो तो वो बजाय नोटों की शक्ल में अदायगी करने के वो तिजारती चेक पर, मतलब तिजारती बैंकों का एक चेक होता है। मतलब आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि आपने किसी बंदे को 2 लाख रुपए देना है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, बजाय उसको के रकम देने के बजाय अपना चेक साइन कर दोगे। एक चेक होगा जिसके ऊपर आप अपनी मतलूबा रकम जो है वो लिख दोगे और वो बंदा बैंक में जाएगा और जाके चेक से आपकी अमाउंट जो है वो निकलवा लेगा। तो ये हो गया एक आसान आला मुबादला। बजाय इसकी कि आप बैंक जाएँ, वहाँ से पैसों के बोरी उठाएँ और फिर ला के उसको दें, मतलब उसके बजाय आपने एक सिंपल चेक लिखा, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी, उसके ऊपर आपने साइन किए, बैंक गए और वहाँ से पैसे निकलवा लिए। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, नंबर 5 पे है ज़र की बाहिफाजत सहल मुंतकली, मतलब सेफ़ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, कि आप तिजारती बैंकों के ज़रिए जो है वो अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे अपना पैसा लेके जाते हैं तो आपको रास्ते में खो जाने का डर होता है, आपको चोरी डकैती कोई भी वारदात हो सकती हैं। तो उसके तरीके क्या होता है, आप बैंकों के ज़रिए जो है वो अपनी पेमेंट जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी जो है वो ईज़िली मुंतकिल कर सकते हैं। नंबर 6 पे है एजेंसी की खिदमात। इसका मतलब ये होता है कि बैंक सिर्फ आपकी मानते हैं और आपको कर्ज़े प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहा होता है। मसलन आप देखें आजकल जितनी भी ये एजेंसी सर्विसेज हैं, मसलन आपके बिल हैं, सुई गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, आपके ये देखें, आप एडमिशन करवाने जाते हो तो आपको एक चलान फॉर्म दिया जाता है, तो वो चलान फॉर्म भी जो होता है वो आप बैंकों में जो है वो उसकी पेमेंट कर रहे होते हो। तो ये सारी एजेंसी की खिदमात भी जो हैं ये तिजारती बैंक सर अंजाम दे रहे होते हैं। आपकी कीमती चीज़ों की हिफाजत कर रहे होते हैं कि लोग अपना पैसा, अपने सोना, अपने घर के या अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने सेव करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, बैंकों के पास जमा करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद सरमायाकारी है। तिजारती तौर पर बैंक जो है वो सरमायाकारी भी कर रहे होते हैं ताकि कारोबार से मुनाफा हासिल कर सकें। ये वही वाला प्रोसेस के लोगों को उधार कर्जा देते हैं, फिर उस कर्जे से जो मुनाफा आता है, जो शरह सूद उनको मिलती है रिटर्न में, उससे फिर वो ज़र तख्लीक होता है। तो इस तरह करके क्या हो रहा होता है, ये सरमायाकारी का प्रोसेस होता है कि ख़ुद भी मुनाफा कमा रहे होते हैं और वो जिस बंदे का पैसा होता है उसको भी इसमें से कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट शेयर जो है उसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। इसके अलावा मुतफर्रिक फ़राइज़ जो हैं उसमें आप देखें कि अच्छी साख और शोहरत वाली फर्में और खातेदारों को ओवरड्राफ्ट की सहूलत फ्राहम करते हैं, यानी खाते से ज़ायद रकम दे देते हैं। मतलब जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक होल्डर्स होते हैं, मतलब जिनकी एक ज़्यादा अमाउंट बैंक में मौजूद होती है, तो बैंक उनको ओवरड्राफ्ट की सहूलतें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। फिर इसके अलावा बाहर के मुल्कों में करेंसी की लेन देन के लिए मददगार साबित होता है। आपकी हज की दरख्वास्तें यहाँ पर वसूल की जाती हैं। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप छोटे कारोबार करने वाले लोगों को जो है वो कर्जे
प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, ज़री शोबे के लिए कर्जे प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। अक्सर आपने बैंकों के बाहर एक बैनर्स लगे हुए देखे होते हैं कि यहाँ पे छोटे काश्तकारों को आसान किस्तों पर कर्जा प्रोवाइड किया जा रहा है या मुहैया किया जा रहा है। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है? तिजारती बैंक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये था आज का आपका टॉपिक कि तिजारती बैंक किससे कहते हैं और तिजारती बैंकों के फ़राइज़ क्या होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 8 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक।